बहुजन समाज ने दिखाया दम। ये बात बार बार कही जा रही थी मायावती जी से, विशेष रूप से क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी फोर्स है। 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं मायावती जी, और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में ही सत्ता का हस्तांतरण ज़्यादातर समय हुआ है, अगर हम अभी हालिया कांग्रेस के बाद के दौर को देखते हैं। तो जब बहुजन समाज पार्टी ने रैली नहीं कही, बसपा की रैली नहीं हुई, तो बार बार ये कहा जा रहा था कि बसपा का वोटर तो बीजेपी को चला गया। ये अधिकतर आपको टीवी चैनल्स में और यूट्यूब के जो चैनल हैं उनमें भी ये डिस्कशन दिखाई दे रहा था। और दूसरी बात ये कि वो उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। 3-4 बातें दिखाई दे रही थी। नंबर 1 कि जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा योजनाएं हैं, जिसमें घर का दिया जाना है, अनाज दिया जा रहा है, एक तरफ केंद्र सरकार दे रही है महीने में एक बार, तो प्रदेश सरकार भी दे रही है। अब ये और इस तरह की जो सुविधाएं हैं, जो फ्री में चीज़ें मिल रही हैं, ये कहा जा रहा था कि इसके हितग्राही एक बड़ा वर्ग है जो कि दलित समुदाय से विशेष रूप से आता है। बहुजन में जब हम कह रहे हैं तो उसमें मुस्लिम्स या ऐसी बैकवर्ड क्लासेस जो किसी हद तक अब काफ़ी आगे आ गई हैं, उनको छोड़ के विशेष रूप से दलित समाज जो है, जाटव हैं, पासी हैं, तो ये सबको लेके कहा जा रहा था कि ये ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के वोटर हो चुके हैं पिछले दौर में। जाटव ज़रूर नहीं बिखरे थे, जो कि बहुजन समाज पार्टी के साथ ही रहे थे पिछले चुनाव में भी, क्योंकि उनका लगभग 20% के आसपास जो वोट बेस था वो बना रहा था मतदाताओं का, बहुजन समाज पार्टी का। पर आज को अगर हम देखते हैं, सिर्फ आज को अगर हम देखते हैं 7 फरवरी 2022 को, तो आज बरेली में मायावती जी थी, उन्होंने अपनी रैली करी। आगरा में एक तरफ चंद्रशेखर जी थे, उन्होंने की आगरा, और मथुरा में आज़ाद समाज पार्टी के इस जगह पर थे वो। उनकी रैलीज, उनके संवाद, जनता से मिलना हुआ। और इसके साथ साथ वामन मेश्राम जी ने जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया है, वो भी आगरा में आज पहली बार इस तरह से, ये कोविड वाले जो रोक लगी थी उसके बाद दिखाई दिए। तो एक तरफ चंद्रशेखर थे, वामन मेश्राम मौजूद थे, और बहुजन समाज पार्टी अपनी रैली कर रही थी। इसमें आप बारीकी से देखिए, वामन मेश्राम जी का एक प्रयास जो है वो अभी शुरुआती है, और आज की जो उनकी रैली नुमा जो था वो मुस्लिम इलाके में था। तो हम इससे बहुत ज़्यादा अंदाज शायद ना लगा पाएँ कि दलित समाज किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। पर चंद्रशेखर जी और मायावती जी की अगर आप सभाओं पे, रैली पे, उनके वो पूरे कार्यक्रम पे अगर नज़र डालते हैं तो आप देख पाएंगे। इसके लिए हम लगातार अपने चैनल से लाइव या वीडियो अपलोड करके जानकारी डालते हैं, और सभी पार्टीज पे होती है, तो आप ये भी देख सकते हैं, आज के ही वीडियोस में दिख जाएगा आपको। तो आपको दिखेगा जनसमूह बड़े पैमाने पे इनकी बातों को सुन रहा है, इनके लिए आ रहा है। हालांकि वो 1000 की गाइडलाइन है, ये बात अपनी जगह है, पर जो रोड शो जैसी स्थिति है या नुक्कड़ सभाएं जो हो रही हैं, उसमें तो जो कि चंद्रशेखर जी के उसमें आपको विशेष रूप से दिखा है, उसमें आपको दिखेगा अपरंपार भीड़ है। लोग सुनना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं, लोग बात कर रहे हैं। वामन मेश्राम जी की भी हमने रैली लगातार देखी थी जब इससे पहले का दौर था, यानी ये जो कोरोना की गाइडलाइन आई थी, जो अभी इलेक्शन कमीशन ने लागू करी हुई हैं, उससे पहले उसमें स्पष्ट दिखाया दिया था कि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा भी अपना एक स्पेस क्रिएट करने में कामयाब है। तो इससे कुछ बातें स्पष्ट होती हैं कि जो समाज का यह वर्ग है जो कि आर्थिक रूप से विपन्न है, जिसके पास संपन्नता नहीं है, ऐसा अधिकतर लोगों के बारे में हम कह रहे हैं। हर समाज में हर तरह के लोग मौजूद हैं, बहुत धनाढ्य भी हो सकते हैं। तो ये वर्ग बहुत बोलता नहीं है। नंबर 1 तो ये मीडिया के सामने नहीं आता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से पूरी तरह से गायब होता है, क्योंकि वो पत्रकार जो हैं वो अधिकतर सिंबॉलिक पहुंचते हैं ऐसे इलाकों में जहां पे वो कहते हैं कि हम किसी मलिन बस्ती में आ गए हैं, किसी
ऐसी बस्ती में आए हैं और वो वहीं से अपने इनपुट लेके चले जाते हैं। और वहाँ पर भी जो कुछ वोकल लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं, अधिकतर लोग खामोश रहते हैं, तो उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देती है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ट्विच वगैरह वगैरह जितने, यूट्यूब, इन सब पर भी आपको इस समाज की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। तो फिर वो लोग जो इस समाज से नहीं आते हैं या इस समाज से ज़रूर आते हैं पर इस समाज में रचे बसे घुले या वहाँ रह नहीं रहे हैं, उसका हिस्सा नहीं है, वो बोलना शुरू करते हैं उस समाज के बारे में, साहब वो तो यूं हो गया है, ये हो गया है। परंतु ऐसा नहीं है। जितने भी आकलन हैं, मायावती जी ने अपनी पूरी राजनीति से, कांशीराम जी ने अपनी पूरी राजनीति से, बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पूरी राजनीति से ये साबित किया है कि किस तरह से अन्य पार्टियों से बिल्कुल अलग है। पार्टी अलग नहीं है, ये समाज ही अलग है। बहुत कमिटेड है, बिल्कुल वादा निभाने का। अगर आप किसी समुदाय से प्रतिबद्धता देखना चाहते हैं तो आपको वो सिर्फ और सिर्फ इसी समाज में दिखाई देगी, आपको किसी समाज में नहीं देखेगी। एक तरह का हर समाज में आपको ये दिखेगा कि वो अपनी पार्टियां बदलता रहता है समय के साथ। अगर हम उच्च वर्ग की बात करें तो सवर्णों में बात करें तो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं। वैश्य उतना नहीं बदलते मगर ब्राह्मण क्षत्रिय अधिकतर बदलते रहते हैं। गुर्जर जाट ये बराबर बदलते रहते हैं। मुस्लिम्स, अगर हम उत्तर प्रदेश के इसमें ही बात करें तो बसपा, सपा और कांग्रेस तीनों के बीच में जाते आते रहे हैं। पर ये जो समाज का बड़ा हिस्सा है दलित समाज का, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ लगभग 20% के आसपास मौजूद है, जिसमें से जाटव समाज और उसके साथ साथ दूसरे अन्य जातियां भी हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो ये वफादारी है, पॉलिटिकल वफादारी, इसमें कोई बुराई नहीं है। हर व्यक्ति को अपने मन और बदलते हुए विचारों के अनुरूप चुनाव करना चाहिए। परंतु बहुत यहाँ बात ये हो रही है कि कमिटेड वफादारी उस सेंस में यूज़ कर रहे हैं। दूसरी चीज़ वोकल नहीं है, ना तो वो इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के सामने आता है। इवन यूट्यूब के कुछ चैनल जैसे कि अजीत अंजुम साहब बराबर लगातार हर क्षेत्र में जा रहे हैं, हर समाज के हिस्से में मैं जाता हुआ उनको देख पा रहा हूँ। और अगर हम देखें तो 4 PM नेटवर्क्स जो है या और जो लोकल चैनल हैं, भारत समाचार है उत्तर प्रदेश के जो हैं, इस तरह के ये लोग भी पहुंच रहे हैं। पर इन सब में यूट्यूबर्स को एक दो, अजीत अंजुम साहब का मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा, उनको छोड़ के बहुत कोई गहराई से अंदर तक नहीं जा पाता है। और जाता भी है तो समाज बोलता नहीं है। समाज जानता है कि ये सुनने के आए हैं तो वो बोल देता है, परंतु वो अपनी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से देता है जब उसका मौका आता है। वो है अवसर आपको इस समय देखने का कि जिस तरह से समर्थन चंद्रशेखर जी को वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये अलहदा मामला है, वामन मेश्राम जी को वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये अलहदा मामला है, परंतु उनको जनता सुन रही है, समाज सुन रहा है। और मायावती जी की रैली में, सभा में, संवाद में बराबर आ रहा है। चाहे आप आगरा की बात करें, सहारनपुर की बात करें, सब जगह दिखाई दिया ये, और आज बरेली में भी ये चीज़ दिखाई दी। तो ये चीज़ कहना थी कि समाज को, बहुजन समाज के दलित वाले हिस्से को कोई नहीं जानता है। शायद वो समाज भी बहुत उस तरह से ताना बाना नहीं बुना है, तो बहुत उनके अंदर बरसों काम करने वाले और आज भी वो काम कर रहे हों वही लोग बता सकते हैं। और अदरवाइज़ वो समाज का व्यक्ति खुद भी बहुत मजबूती के साथ शायद ना बोल पाए, दूसरे तो कतई नहीं बोल पाएंगे। ये एक बात बतानी थी। अच्छा लगता है कि समाज का वो वंचित वर्ग जो कि हाशिए पे है हर चीज़ में, किसी तरह की सूचना क्रांति में, किसी तरह की शिक्षा क्रांति में, किसी तरह के आर्थिक उफान जब मिडिल क्लास उभरा उस सब से उसका बड़ा हिस्सा अछूता रह गया। आरक्षण से जो थोड़े लाभ हुए वो अलग हैं, परंतु वो अपनी बात कहने दिखाई देता है, वो अपने मत बनाता है। और लोकतंत्र की सबसे ज़रूरी चीज़ के वोट डालने को वो बहुत गंभीरता से लेता है। तो ये एक इसके अराउंड विचार थे कि कैसे दलित समाज किस तरह से देख रहा है चीज़ों को। और बाकी सब लोगों के जितने भी आकलन थे, मेरा जो समझ बन रही है, मेरी जो समझ बन रही है वो ये कहती है कि वो सब गलत ही साबित होंगे। सही क्या होगा ये मैं भी नहीं जानता हूँ।
थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।